के आया और आकर के एक बार गुर्राया, सारे कुत्ते भाग लिए। तो बूढ़े शेर ने कहा कि तुम तो लड़ करके झगड़ करके मुझसे गए थे, और जब कुत्तों ने मुझे देख करके भूखा तो लौट क्यों आए? तो शेर ने जवाब दिया, देखो अब हम लोग इतने कायर नहीं हो गए हैं कि हमारी आपकी अनेकता का फायदा कुत्ते उठावे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब कुत्ते आकर के हमारे बूढ़े शेर पर भूखना शुरू कर दें, ये एकता होती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कल कोई कुत्ता आकर के आपके बूढ़े शेर को भूख ना पावे, ये आपके घर की एकता होनी चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान, यही तो राम कथा है बंधुओं। लेकिन ये सब होगा जब कथा में श्रद्धा होगी, क्योंकि नारद पुराण के 4वें अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है कि श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फलप्रदा श्रद्धया साध्यते सर्व श्रद्धातुष्टे हरि। श्रद्धा पूर्वक जो आचरण है आपको मनोवांछित फल देते। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मय्यावेश मनो ये मां नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेस्तास्ते यो युक्ततमा। भैया मुझ में मन लगाओ, एकांत में निरंतर मेरा ध्यान करो, भक्ति से युक्त होकर के मुझे प्रणाम करो, फिर तुम्हें वह गति दूंगा जो मैं बड़े बड़े योगियों को देता हूँ। पार्वती जी कहती है कि प्रभु मेरे राम जी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देकर के मुझे समझाइए, और पहले मुझे बताइए कि प्रथम सुकारण कहाँ विचारे, प्रथम सुकारण कहाँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, मुनि प्रभु कहाँ राम अवतार, मुनि प्रभु कहाँ राम अवतार, बाल चरित पुनि कहाँ मुरारा, 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 कहाँ जथा जानकी विभागी, कहाँ जथा जानकी विभागी, राज तजा सुदूषण कानी, राज तजा सुदूषण कानी। मुझे श्री राम की कथा को सुनाइए, बाल चरित्र सुनाइए, जानकी जी से भगवान का विवाह हुआ वह भी बताइए, और भगवान ने राज क्यों छोड़ दिया यह भी हमको बता दीजिए, और मुझे प्रभु यह भी बता दीजिए कि भगवान ने वन में रह करके बहुत सी लीलाएं की, उसका कैसे उन्होंने निर्वहन किया, और प्रभु यह भी बता दीजिए कि मेरे प्रभु सारी लीला इत्यादि करके प्रजा सहित रघुवंश किम गौने निज धाम, अपने धाम को कैसे, और मुझे सगुण के विषय में निर्गुण के विषय में बता दीजिए। और प्रभु जो प्रभु में अपूछा नहीं होई सो प्रभु, जो मैंने पूछा नहीं हो प्रभु उसको भी आप छुपाना मत, मुझसे कृपा करके बता दीजिएगा। देखिए 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न होता है तुच्छ, जो दुनिया में जाते हैं ना दूसरे को अपमानित करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न का नाम है तुच्छ प्रश्न। दूसरा प्रश्न होता है कनिष्ठ, कि वक्ता की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए जो किया जाए वह क्या है, कनिष्ठ। और तीसरा जो प्रश्न है वो मध्यम, कि मैं तो जानता हूँ लेकिन मैं आपको नीचे दिखाने के लिए ये पूछ रहा हूँ, तो ये है महाराज कौन, बोले मध्यम। और चौथा है उत्तम, जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने कीर्ति के लिए, अपने प्रभु की भक्ति के लिए जो प्रश्न पूछा जाए वही उत्तम प्रश्न है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान श्री शिव जी उनको बताते हैं कि देवी तुमने कहा कि भगवान की कथा सुनाई, तो मैं यही कहूंगा कि जैसे संत मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी मुनींद्र कृपा करके अपने अपने वाणी के द्वारा भगवान की कथा को कहे हैं, सुनाए हैं,
वैसे मैं भी तुम्हें बताऊंगा। और तुमने कहा भगवान निर्गुण है कि सब, तो देवी सही बात यह है कि भगवान है निर्गुण और भगवान है सब। तो महाराज को समझ में नहीं आया, कहा लेकिन सबसे श्रेष्ठ है सगुण। अच्छा बताओ, आपको कोई मार रहा हो, अब आप निर्गुण के उपासक हो, तो कोई मार रहा हो उस समय निर्गुण माने जिसका कोई गुण नहीं है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, तो बचाने कौन आएगा? अंधेरा आएगा बचाने, बोले सच्चिदानंद भगवान। तो आपको बचाने के लिए कोई सगुण ही तो आएगा। और मैं तुम्हें निवेदन करता हूं, निर्गुण को रखो हृदय में और सगुण को रखो आंखों में। निर्गुण दिखाई नहीं पड़ता इस नाते हृदय में रखो, और सगुण दिखाई पड़ता इस नाते उसको आंखों में रखो। अच्छा, आप सबको पता होगा पानी क्या है? निराकार है कि साकार है? बोले पानी को अगर आप बाल्टी में रखिए तो बाल्टी का, गिलास में रखिए तो गिलास का, लोटे को रखिए तो लोटे का। लेकिन अगर उसी पानी को आप फ्रीजर में रख दीजिए तो किसका आकार ले लेगा? बर्फ का आकार ले लेगा, रूप भी बन जाएगा, रंग भी बन जाएगा, उसकी कीमत भी बन जाएगी। ऐसे ही भगवान है निराकार, लेकिन जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर एक बानी सज्जन वीरा, हर एक बानी सज्जन वीरा। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोग अभी धनतेरस के दिन मिठाई में रहा था, हाथी घोड़ा ऊंट सब शक्कर वाला मिला चौराहे। अच्छा कोई उस मिठाई खाए आए, अब कोई पूछे भैया क्या खा रहे? अगला कह दे हाथी खा रहे। क्या खा रहे हो? हम घोड़ा खा रहे। कोई कह दे क्या खा रहे हो? हम शेर खा रहे। अब सुनने वाला तो एक बार संकोच में पड़ जाएगा, यार ये कौन से लोग हैं, शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? ये शेर खा रहे हैं, ऊंट खा रहे हैं, गधा खा रहे हैं, हाथी खा रहे हैं। अच्छा लेकिन आप चाहे शेर खाओ, चाहे हाथी खाओ, चाहे ऊंट खाओ, मिठास केवल शक्कर का है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आकृति अलग अलग है लेकिन मिठास बोले एक है। ऐसे ही आप सभी बैठे हैं, किसी के आप जीजा हो, किसी के मामा हो, किसी के साले हो, किसी के फूफा हो, किसी के चाचा हो, किसी के ताऊ हो। अच्छा अब आप हैं तो अकेले, लेकिन आपका नाम अलग अलग बुलाया जा रहा है, रूप अलग अलग आपका है, फूफा का, मामा का, काका का, चाचा का, नाना का। ऐसे भगवान केवल एक है, लेकिन धरि प्रभु विविध शरीरा, वो कई रूप धारण करने की क्षमता भगवान के भीतर है तो ये, लेकिन कई रूप धारण करने की क्षमता। अच्छा आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे गेहूं की आटे से आप रोटी बनाते हैं, उसी से आप गुलगुला बनाते हैं, उसी से आप पूरी बनाते हैं, उसी से आप और भी कोई व्यंजन बना सकते हैं उस गेहूं के आटे से। लेकिन नाम उसका भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसका जो मुख्य स्वरूप है वो गेहूं का आटे तो है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे भगवान राम, कृष्ण, दुर्गा जी, हनुमान जी कुछ भी कह दो, लेकिन वास्तव में वह एक ही है, एक ही है, एक ही है। एक कथा आपको सुनाओ। जब गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन गए तो वृंदावन जाकर के किसी भी मंदिर में गोस्वामी जी प्रणाम नहीं करें। तो राम जी, कृष्ण जी ने पूछा गोस्वामी जी तुम हमें प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो, हम राम हैं। बोले प्रभु क्षमा करें, क्या छवि बरूं आपकी भले बने हो ना, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लोहा, धनुष बाण लोहा। हमारा माथ तभी झुकेगा जब आप धनुष बाण ले लेंगे। अब बताओ वही मुरली वाले ने धनुष ले लिया, क्या बन गए? राम बन। अच्छा अब आप बताओ, एक बार आप लोग दुर्गा चालीसा पढ़े, 2 बार पढ़े होंगे। दुर्गा चालीसा में सुने आया है क्या?
भई सहाय मात जगदम्बा, भई सहाय मात जगदम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा, रक्षा करि प्रहलाद बचायो, रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। अब बताओ अब दुर्गा जी बचाने आई थी प्रहलाद को। बोले एक बच्चा भी जानता होगा कि प्रहलाद को बचाने कौन आया था? नरसिंह जी आए थे। लेकिन दुर्गा चालीसा में लिखा है कि हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, तो क्या लिखने वाला मूर्ख है? क्या लिखने वाला अज्ञानी है? नहीं, वो जानता है कि जो भगवान नरसिंह बनता है वही भगवान दुर्गा भी बनता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, आपके क्षेत्र में कभी रामलीला होगा तो जाके देखना, जो रावण का रोल करता है कभी कभी दशरथो जी का रोल करता। बोले सच्चिदानंद भगवान। जो राम जी का रोल करता वही विष्णु जी का भी रोल करता, वही सरोज कुमार का भी रोल करता। जो कैकेयी बनती है वही मंदोदरी भी बन जाती है रामलीला में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब पात्र के पास कला है तो कई रूप धारण कर सकता है, तो बस ऐसे ही हमारा भगवान कलाकार है, कई रूप धारण कर सकता है। इस नाते भगवान एक ही है, एक ही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। अच्छा, लेकिन आजकल समस्या क्या हो गया है? जो जिसको मानता है उसी को सब कुछ मानता है, और जिसको नहीं मानता उसकी निंदा करता है। जैसे कोई हमारे हरिजन भाई अगर वो बुद्ध को मानते हैं, यद्यपि बुद्ध भगवान 24 अवतार में एक अवतार है, लेकिन वो कहेंगे हम राम जी को नहीं मानते, राम जी काल्पनिक है, राम जी ये है, राम जी। अच्छी बात, अगर 24 अवतारों में बुद्ध भगवान काल्पनिक नहीं है तो राम जी काल्पनिक कैसे? बोलिए। जो कृष्ण को मानने वाले थे राम जी को नहीं मानते, राम जी ऐसे, राम जी ऐसे। अरे भाई, आप अपने घर में रहने वालों के मन की बात जानते हो क्या? आपका पिता, आपकी माता, आपका बहन, आपका भाई, आपका परिवार आपके विषय में क्या सोचता है, कैसी बात रखता है, आप उसके हृदय की बात जानते हो क्या? तो भगवान की लीला को आप कैसे जान जाओगे? इस नाते जानने से बढ़िया है मान लीजिए। और प्यारे भगवान धरती पर क्यों आता है? बोले धरती पर इसलिए भगवान आता है असुरों को मारने के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अच्छी बात बताओ, राम जी को अगर केवल रावण को मारने आना होता तो राजा के बेटे थे, छत्तीसगढ़ में इनके ननिहाल, कैकेयी में इनके पिताजी, कश्मीर में इनके पिताजी का ससुराल, बड़े बड़े राजा महाराजा महाराज दशरथ से जुड़े हुए थे। देवराज इंद्र खुद इनके मित्र थे। अच्छा, एक बार अगर राम जी सेना बुला लेते तो रावण का पूरा खानदान 5 मिनट में नष्ट हो जाता। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये 14 वर्ष नंगे पांव चल करके राम जी को बन जाने की कोई जरूरत थी क्या? अच्छा, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लड़के हैं उनसे कह दो बस आप पैदल चले जाओ, तो घर में माता पिता जी से मार पीट कर तुम चले जाओ, हम कहाँ जाएं? लेकिन जो भगवान है पूरी दुनिया का मालिक, गॉड क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, वो परमात्मा 14 वर्ष जंगल में जा रहा है। ईमानदारी से बताइए, क्या भगवान को रावण मारने की जाना? भृगुट विलास शिष्ट लय होय, स्वप्न संकट परम की सोई। उस भगवान को क्या रावण को मारने के लिए 14 वर्ष की यात्रा करनी पड़ी? नहीं, राम जी को रावण को नहीं मारना था, बल्कि समाज बिखरा हुआ था, समाज को जोड़ने के लिए भगवान को वन की यात्रा करनी पड़ी। और सही बताऊं, लोग कहते हैं कि शासन बिगड़ गया, जमाना बिगड़ गया है, न शासन बुरा है न जमाना बुरा है, बुराई को मन में बसाना बुरा है। सितारों ने कहा चमन बदल गया, सितारों ने कहा चमन बदल गया, बुलबुलों ने कहा गगन बदल गया। एक फकीर रास्ते से जा रहे थे, बोले कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया। बोले सच्चिदानंद भगवान, मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया। अब आप लोग पूछेंगे कैसे? अच्छा, बात बताओ, आज के पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, हाँ जी कि ना? जब पहले का समय था तो हमारे भारतीय संस्कृति का परिधान क्या हुआ करता था? धोती कुर्ता। शादी ब्याह गौना, यहाँ तक कि लोग समझाने भी जाते थे ना, बेटवा ब्याह में तो पियरी धोती पहन करके बेग लटकाए, पान खाए, मूंछ पर ताव दिए, इत्र लगाए, जा करके उतरते थे तो पहचाने जाते थे समझिया यही है। बोलो,
और आज मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया, शेरवानी आ गई। अब अगर पंडित जी ने कहा जरा धोतिया पहना दीजिए दुल्हा का, तो घर वाले इतना महंगा शेरवानी है, ठीक है जान जान कंधे कंधे। अच्छी बात, पंडित जी को क्या क्या पता, उनको दक्षिणा से मतलब है। चाहे तुम धोती पहन करके विवाह करो, चाहे तुम लुंगी पहन करके विवाह करो, और चाहे तुम बरमूडा में बैठ करके विवाह करो, क्या लेना है उनको, देव दक्षिणा पकड़ो पाओ, पंडित देखने दूसरा क्या मतलब है, बोलो सच्चिदानंद भगवान कोई मतलब है। लेकिन साहब हमारे भारतीय संस्कृति का परिधान, दुनिया में कूटे हजारों हैं, अरे परिचित्र कूट सा कूट नहीं, दुनिया में कूट हजारों हैं, परिचित्र कूट सा कूट नहीं। दुनिया में झूठ हजारों हैं, दुनिया में झूठ हजारों हैं, पर जटा झूठ समझूठ नहीं, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। सूट हजारों हैं, दुनिया में सूट हजारों हैं, पर धोती जैसा सूट नहीं, पर धोती जैसा सूट नहीं। बोलो दुनिया में कितनो बढ़िया सूट हो, अच्छा बात, 1000 कोट पैंट टाई वाले बैठे और एक बढ़िया कुर्ता धोती पहन करके और बढ़िया गमछा रख करके सिखा लगा करके आ जाए, तो ऑटोमेटिक श्रद्धा से लोग उसके पास झुक जाएंगे। उसको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका इंट्रोड्यूस उसका भारतीय संस्कृति का पोशाक कर देगा कि कोई सम्मानित आदमी है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि आज जो सब्जी बेचने वाला भैया है वो भी कोट पैंट टाई पहन के बारात में जाता है, और जो नाली साफ करने वाला काम करता है वो भी कोट पैंट पहन करके जाता है, और आप भी कोट पैंट टाई पहन करके जा रहे हो, तो बताओ बराबरी हुई, उसमें कोई भेदभाव थोड़ी हो, परिवर्तन तो कुछ है। क्या आपने विशेष किया हुआ, बोले सच्चिदानंद भगवान की साहब। हमारे देश की संस्कृति की धोती कुर्ता मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया। अच्छा कई लोग कहते जमाना बदल गया। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, सूरज पश्चिम से निकलने लगा क्या भैया? जमाना बदल गया। अच्छा जमाना बदल गया तो क्या अब चंद्रमा उत्तर से निकल रहे हैं क्या? अब सावन के बदले अब कार्तिक में जो है बरसात शुरू होता है क्या? गेहूं का फसल आप कुआर में लगाते हो क्या? फिर कैसे जमाना बदल गया, ईमानदारी से बताइए। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला धरती आसमान, कितना बदल गया इंसान बदला। एक प्रोफेसर थे भूगोल के, उन्होंने वर्ल्ड का नक्शा बनाया। एक छोटा सा बच्चा उस नक्शे को फाड़ प्रोफेसर गुस्सा हुआ, मेरी इतनी परिश्रम को तूने नष्ट कर दिया। उसका इंटर में पढ़ने वाला छात्र बोले पिताजी डोंट वरी, चिंता मत करिए, हम इसको सही कर देंगे। उसने क्या किया, उस नक्शे को उठाया, चारों तरफ देखा और देख करके 5 मिनट में उस नक्शे को जोड़ दिया। भूगोल का प्रोफेसर हैरान परेशान, अरे राम ये कैसे जोड़ दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि पिताजी मैंने विश्व का नक्शा नहीं जोड़ा, मैंने देखा उस नक्शे के पीछे इंसान बना हुआ था, तो उस इंसान को शरीर को मैंने शरीर से जोड़ दिया, और इंसान जैसे जुड़ा तो पलट करके देखा विश्व का नक्शा जुड़ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी भी वनवास इसलिए गए क्योंकि विश्व का नक्शा बिगड़ चुका था। बोलिए भारत से लेकर के श्रीलंका तक यात्रा करना क्यों? क्योंकि दुनिया का नक्शा बिगड़ चुका था। उस समय जातिवादिता हावी हो गई थी, लोग अपने अपने जाति का आधार लेकर के चल रहे थे। राम जी गए, सबसे पहले केवट को गले लगा करके, और प्यारे जिस भगवान के सामने आप लाइन लगा करके खड़े होते हो अयोध्या काशी बनारस दर्शन करने के लिए, वो भगवान केवट के पास बैठा है, और तब तक बैठा है जब तक केवट ने आज्ञा नहीं दिया। पहले केवट को जोड़ लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसके बाद राम जी आगे बढ़े, साधु संतों को जोड़ लिया। इसके बाद राम जी पंचवटी पहुंचे।
पंचवटी में राम जी ने सोचा कि अभी भी हमारे पास बहुत लोग नहीं जुड़े हैं, पक्षी नहीं जुड़ा है, वनवासी नहीं जुड़ा है, तो भगवान ने जटायु पक्षी को भी जोड़ दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे जटायु पक्षी को जोड़ा, सीता जी से बोले सीता क्या तुम एक्टिंग कर सकते हो? सीता जी ने कहा प्रभु आप तो हीरो हैं तो मैं हीरोइन हूँ, आप जैसे एक्टिंग कहिए वैसे कह दें। अच्छा आज ये जितने हमारे नौजवान भाई बैठे हैं सबका कोई ना कोई फेवरेट हीरो है कि नहीं? बोलिए। किसी को अक्षय कुमार अच्छा लगता होगा, किसी को सलमान अच्छा लगता होगा, किसी को सैफ अली खान अच्छा लगता होगा। सबके फेवरेट हीरो हैं, लेकिन हीरो का जिस दिन डिफिनेशन जान जाओगे उस दिन भगवान के अलावा कोई हीरो अच्छा नहीं लगेगा। हीरो में 4 अक्षर है। पहला अक्षर है यच, और यच माने हैंडसम। राम जी कितने हैंडसम हैं। सूर्पनखा आती है और आकर के कहती है अरे तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। इतने हैंडसम हैं कि श्रीलंका से आई हुई विदेशी महिला। अच्छा राम जी बहुत सुंदर थे क्या? आप लोग क्या पढ़ते हो? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। बेचारे गोरहर भी नहीं रहे, सांवले थे, लेकिन विदेश की महिला कहती है हाउ आर यू राम? आई मैरी यू मैरी टू मी? राम जी बोले नो आई एम बिजी। बोले क्यों? बोले आई हैव माय वाइफ सीता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे पास मेरी पत्नी है, हमारे पास समय नहीं तुमसे विवाह करने के लिए। राम जी इतने हैंडसम, खरदूषण कह रहा है कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष यरूपा, बदलायक नहीं पुरुष यरूपा। भले हमारी सिस्टर का नाक काटे हो, लेकिन आप मारने लायक नहीं हो। बताओ इतने हैंडसम। अच्छा आपका शत्रु खाली आपको गरिया दिया तो आप ऐसे करते हो बस। अच्छा हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। खरदूषण कह रहे हैं आपने भले बहन को हमारे नाक काटा, लेकिन आप मारने लायक नहीं। ये राम जी हैं। अच्छा हीरो का दूसरा अक्षर क्या है? बोलिए। हीरो का दूसरा अक्षर यच के बाद ई, और ई माने क्या होता है? एजुकेटेड। राम जी कितने एजुकेटेड हैं? गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। 64 दिन में राम जी सारा वेद शास्त्र पढ़ करके बेचारे पारंगत हो गए। और आज के लड़के ये जो हीरो बने घूम रहे हैं, इनको जब सोनाक्षी सिन्हा को पूछा गया कि संजीवनी बूटी लाने कौन गया था, तो इनको इतना नहीं पता था कि संजीवनी बूटी, जबकि घर का नाम है रामायणम, भाई का नाम है लव और कुश, पिता खुद शत्रुघ्न सिन्हा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उसके बाद भी इनको रामायण के विषय में नहीं पता। आपके हीरो हीरोइन है। ये जो गांजा भांग पी करके हमारे शंकर जी को, राम जी को, कृष्ण जी को बदनाम करते हैं, ये हीरो हीरोइन है। और आपको बता दूं अमिताभ बच्चन जिसको आप लोग सुपर स्टार मानते हो, सुपर डुपर स्टार मानते हो, आपको पता होगा हिंदू धर्म को नष्ट करने वाला अगर कोई नायक है तो अमिताभ बच्चन। पूछे कैसे? ये जिस भी पिक्चर में आप देखेंगे ये हीरो बनेगा तो उसमें मुसलमान का अगर इसको भूमिका मिला है, इकबाल अगर ये बनेगा, अकबर अगर ये बनेगा, तो ये अपने हाथ में बिल्ला लगा करके ये बताएगा कि मतलब 786 बिल्ला बहुत फायदेमंद है। और राम जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में जाके कहता है तुझे तो बड़ी खुशी होगी कि आज मैं तेरे दर पे आया हूँ। बताओ ये मुसलमान बनेगा तो बताएगा कितने अच्छे कैरेक्टर में हम हैं। और अगर हिंदू बनेगा तो या तो चोर बनेगा, या तो ठगहार बनेगा, या तो जुआड़ी बनेगा। मतलब हिंदू चोर ठगहार जुआड़ी है और सारे मुसलमान भगवान के भेजे हुए शांति दूत हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। 3 खानों ने आकर के पूरे विश्व को कचरे की खान बना दिया। कौन? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। उस समय हमारे यहाँ का एक सुपरस्टार था जिसका नाम था गोविंदा।
गोविंदा जैसा सुपरस्टार न कोई था, न कोई है और न कोई होगा। जब उस समय वो स्टार हुआ करता था, उस समय ये तीनों स्ट्रगल कर रहे थे बोले सच्चिदानंद भगवान की। और आपको बताऊं, फिर एक षड्यंत्र रचा गया। महेश भट्ट जैसे दोगलों ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके हमारी सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए उस समय दिलीप कुमार जो यूसुफ खान हुआ करते थे, वो हिंदुओं के डर के मारे अपना नाम बदल करके रोल कर रहे थे बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जगदीप जैसा जोकर जो है मुसलमान होने के बाद नाम बदल करके जगदीप बन करके हमारे यहाँ रोल किया करता था बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर करिश्मा कपूर और गोविंदा की जोड़ी को तोड़ने के लिए सलमान खान और करिश्मा कपूर का पिक्चर बनवाया गया। उसके बाद धीरे 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 सफल हुए सलमान खान, शाहरुख खान और तीनों खानों ने सुशांत सिंह राजपूत जैसे उभरते हुए कलाकार को मरने पर मजबूर कर दिया बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी ये हमारे देश के हीरो हुआ करते हैं, लेकिन मेरे युवाओं को पता नहीं। हमारा तो फेवरेट है तुम्हारे ही धर्म की बुराई, तुम्हारे ही जात की बुराई, तुम्हारे ही समाज की बुराई, तुम्हारे ही देवी देवताओं की बुराई, तुम्हारे ही परिवार की बुराई, तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाने वाले ये नालायक, ये कभी देश के हीरो नहीं हुआ करते बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन हिंदुओं को नहीं पता है, हिंदू एक ऐसी सीधी जाति है साहब, ये तो बस यही समझता है कि कोई कटोरा पकड़ा के 5 रुपया दे दिया तो बड़ा अच्छा आदमी है, हमको 5 रुपया दिया। ये नहीं देखता कि कटोरा पकड़ाने वाला। तो ये मानी एजुकेटेड और राम जैसा एजुकेटेड कोई हो तो बताओ। 64 दिन में सब कुछ पढ़ लिए है। और तीसरा हीरो का तीसरा अक्षर क्या है बताइए? आर। और आर माने होता है रेगुलर। और राम जी कितने रेगुलर हैं कि प्रातः काल मुठि कै रघुनाथ, प्रातः काल मुठि कै रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम वही माता, मात पिता गुरु नाम वही माता। हमारे राम जी रेगुलर हैं। प्रात नहाए चले रघुराई। आवाज का हीरो क्या करता है? 11 बजे तक सो करके नहीं मिलता, वो हमारा हीरो है सच्चिदानंद भगवान की। और चौथा हमारे राम जी क्या है? बोले ओ माने होता ओबिडेंट। ओबिडेंट बोलिए भाई, देखो हम पढ़े लिखे नहीं है बहुत ज्यादा, हमको जानकारी इंग्लिश के विषय में नहीं है, लेकिन ओबिडेंट माने क्या होता? आज्ञाकारी। आज किसी बच्चे से कह दो कि खाली तुम बसावा चले जाओ तो पिताजी का सर फोड़। हला पेरान के बच्चे ऐसे नहीं हैं, बाहर की बात करें बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन राम जी को जब राजा दशरथ ने क्या कहा था कि राम वन चले जाओ, बोले राजा दशरथ ने राम को कहा था वन चले जाओ, नहीं कहा, कैकेयी माँ ने कहा। लेकिन फिर भी तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। अब समझ गए हीरो कौन है? राम जी ने कहा सीता तुम्हें नाटक करना है। सीता जी ने कहा क्या? का ऐसी एक्टिंग करो कि पूरा समाज जुड़ जाए। अच्छा एक बात बताओ, जो पराम्बा भगवती जगत जननी जगदम्बा सीता माता है, क्या उनको पता नहीं कि असली मृग है कि नकली मृग? बोलिए, क्या उनको नहीं पता था कि असली मृग है कि नकली मृग? लेकिन एक्टिंग इतना जोरदार किया कि राम जी को भेज दिया। रावण आया सून बीत दशकंधर देखा, आवा निकट जति के वैसा। अच्छा उसके बाद सीता जी से कहा भिक्षाम दे। रावण जानते क्या चाहता था? कि मैं साधु बन के जाऊंगा, सीता का हरण करूंगा, पूरी दुनिया के लोग साधुओं के ऊपर श्रद्धा करना बंद कर देंगे। और जिस दिन साधु और ब्राह्मण के ऊपर श्रद्धा बंद हो गई, उस दिन विश्व को गुलाम बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ये रावण का चाल था। इस नाते रावण क्या बना? जोर से बोलिए, साधु बनकर के। और जब रावण साधु बनकर के आया तो सीता जी ने कहा कि इसका पोल में खोलो। बोले हमारे देश में बहुत वीर माताएं हुई हैं। झांसी की रानी है, झांसी की रानी लड़ते लड़ते महाराज शहीद हो। हमारे यहाँ बहुत सी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने लड़ते लड़ते अपने जीवन को
महाराज बलिदान कर दिया है, तो सीता जी ने कहा कि रावण का पोल खोलना चाहिए। एक तो साधु को बदनाम करने आया है, दूसरे संस्कृति को अपमानित करने आया है, तो सीता जी बाहर निकल गई रेखा से। अच्छा बात बताइए, क्या सीता को नहीं पता था कि मेरे देवर और मेरे पति मेरे लिए कभी गलत नहीं बोले? अगर लक्ष्मण ने मर्यादा की रेखा खींची थी, तो क्या सीता माँ इतनी संस्कारहीन हो गई हैं कि वो लक्ष्मण रेखा पार करके जाते? लेकिन उन्हें रावण का पोल समाज में खोलना था, इस नाते बाहर निकली। और जैसे बाहर निकली, रावण ने क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, और जैसे सीता जी को रथ में बैठाया, पूरा वनवास इकट्ठा हो गया राम जी के साथ। अरे राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, जंगल में हम लोगों के बीच में रहने वाली हमारी बेटी तू अकेला पा करके इसको हरण करके लेकर के जा रहा है। आज तो तेरे चंद्रहास खड़क के पीछे हम निर्बल है, लेकिन रावण देखना हम सब मिल करके तेरी बैंड बजाएंगे, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और फिर उसी दिन पूरा वनवास इकट्ठा हुआ। अब बानर भालू कितने आए राम जी के साथ जानते हैं? सुंदरकांड किसने पढ़ा है? बोलिए, पढ़ा है सुंदरकांड? अच्छा, आप लोगों ने कभी रामायण देखा है? रावण सागर वाला देखा है? कितने बानर? बाबा जी लिखते हैं कि पदुम 18 है, जूठप बंदर घूस दिया था राम जी है, साड़ी कपड़ा बांटे थे, 5-5 लिफाफा दिए थे सबको। पार्वती जी ने कहा कितने बानर? बोले बानर उमा कटक में देखा, मूर्ख सो जो करन चाहे लेखा वो मूर्ख होगा, जो लेखा लेखा करे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इतने लोग इकट्ठे हो गए राम जी के साथ, क्योंकि सीता जी ने एक्टिंग बहुत अच्छी की, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो राम अगर हीरो हैं तो सीता जी हीरोइन हैं। और प्यारे हमारे राम जी धरती पर केवल किस लिए आए? क्योंकि उन्हें सारे समाज को जोड़ा था। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया वाले कह रहे थे कि दलित के घर पानी नहीं पीना, छोटी जाति के घर पानी नहीं पीना। राम जी ने कहा अरे लोगों, तुमको लगता है कि ये दलित है, दलित अभी हम जा रहे हैं, सिमरी के घर का बैर खा लिया, सारे दलित राम जी के पक्ष में हो गए, बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोलो हाँ, ये समाज को जोड़ने के लिए तो राम जी ने किया। इतना बढ़िया कैरेक्टर दुनिया में किसी का नहीं होगा। यहाँ तक कि देखे कि हमारे पक्ष वाले तो जुड़ गए, लेकिन अगर विपक्षों से एकादश सीट आ जाता तो आनंद आ जाता। बोले जैसे हमारे योगी जी ने अपर्णा यादव को फोड़ दिया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे हमारे राम जी ने भी फोड़ा, किसको? रावण के भाई विभीषण, और रावण के भाई विभीषण को फोड़ा, उसके बाद पूरा रावण का लंका फूट गया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये है राजनीति। अरे राजनीति सीखना है तो राम जी से सीखो, धर्म नीति सीखना है तो राम जी से सीखो, ज्ञान सीखना है तो राम जी से सीखो, और माता पिता का सम्मान सीखना है तो राम जी से सीखो, राष्ट्र की मर्यादा सीखनी है तो राम जी से सीखो। अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि राम जी महिलाओं का, गोस्वामी जी ने महिलाओं का अपमान किया है। अच्छा बात बताओ, आज हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। अच्छा किसके लिए बनवाया था? जो से बोले मुमताज के लिए बनवाया था, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया हो, हालांकि ये झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी है, और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले 2026 तक तेजो महालय यानी भगवान शिव जी के शिवालय में ताजमहल पर भी भगवान ने अगर चाहा तो हम लोग चल करके जल चढ़ाएंगे। वहां नीचे जो शिवलिंग है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, उस पर चल करके हम लोग जल चढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी अपना अपना है, अपना रहेगा। जिसको आप मक्का बोलते हो, ये मक्का नहीं है, उठा करके पढ़िएगा। और नाम के एक ऋषि, और नाम के ऋषि इन्होंने जा करके एक नितांत जंगल में, निर्जन वन में तपस्या किया, और उन्हीं और के नाम पर उस देश का नाम पड़ा अरब, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उन्होंने मक्केश्वर शिवलिंग की स्थापना की, और प्यारे जो मक्केश्वर शिवलिंग था वो भी हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। अगर ठाकुर जी ने चाहा तो एक दिन वहां भी भव्य मंदिर बना करके भगवान लहराया जाएगा, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। खाली आप लोग जुड़ करके तो देखो है। और सही बताऊं, एक बार एक सज्जन बोले कि हम महाराज जी बताए, हमने कहा क्या? कहीं हर जगह खुदा है। हमने कहा बिल्कुल, जहां जहां खुदा है वहां खुदा ही मिला।
बोलो अयोध्या में खुदा तो खुदा मिला, काशी में खुदा तो खुदा मिला। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। माने पूरे दुनिया के किसी भी मस्जिद में जाकर के खुदाई कर दो, वहां अपना खुदा ही मिलेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि हर जगह हमारा भगवान था, भगवान है, भगवान रहेगा। लेकिन अब जबरदस्ती कब्जा करके आपने अपना बना लिया तो हमारा है? हम सो रहे हो और कोई आकर के हमारा बेगवा लेके चला जाए तो उसकी व्यवस्था। तो राम जी धरती पर आए, क्या करने के लिए आए? राक्षसों का नाश करने के लिए आए, रावण को मारने के लिए आए। ये तो छोटा कार्य था, लेकिन पूरे विश्व को जोड़ने के लिए आए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और इसी नाते जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, पाढ़ै असुर अधम अभिमानी, पाढ़ै असुर अधम अभिमानी, बोले आप सब विद्वान श्रोता बैठे हैं और पुराण में मैंने सुना पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा। क्यों? हमारे चौबी जी का स्कूल है बसामा में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात बताइए, धर्म की हानि क्या है? बोलिए धर्म की हानि क्या है? बोले धर्म की हानि ये है कि एक नाचने वाली आ जाए, बहुत लंबी भीड़ हो जाए और भगवान की कथा में श्रोताओं की संख्या न मिले, ये धर्म की हानि है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सरसलील उपन्यास पढ़ने में, पेपर पढ़ने में 4 घंटा आप लगा दीजिए और 1 घंटा बैठ करके आप अपने धार्मिक ग्रंथों को ना पढ़िए, ये धर्म की हानि है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जो पूरी विश्व की संस्कृति का पालक है, जन्मदात्री है, हमारी गौ माता, वो बीज बाजार में काटी जा रही हो, उसके अवशेष बहाए जा रहे हो और कुत्तों को इनोवा में घुमाया जा रहा हो, ये धर्म की हानि है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और धर्म की हानि क्या है? पहले 90 साल का बुजुर्ग अगर खांस लेता था तो बहू और बेटे कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। और आज बुजुर्ग अगर डांट दे कि बेटा यहाँ नहीं जाना है तो बुजुर्ग को बहू और बेटा गले दबा दे, उसको मार डाले। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये धर्म की हानि है। उस समय कोई बहू घूंघट नहीं उठाती थी। जब पहले का समय था, जब तक सास ससुर सामने होते थे कोई बहू घूंघट नहीं उठाती थी। आज भी कितनी माताओं की जिसकी उम्र 80-90 साल हो गई है, उनको भी आपने देखा यहाँ तक उनका पल्लू रहता है। लेकिन आज जो नई नई हमारी बहनें बेटियां ब्याह के जा रही हैं, घरों में आ रही हैं, वो तो महाराज खटपट 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 पूरे घर में दौड़ना। उनसे पूछो ये क्या है? बोले आपको क्या पता, दिस इज माई कल्चर। नहीं तो लोग हमको पिछड़ा कहेंगे। है पहले जो महिला अपने माथे से पल्लू नहीं हटाती थी, उसके बाप का सम्मान होता था, उसके माँ का सम्मान होता था। लोग कहते थे भैया फलाने की बिटिया बहू बड़ी संस्कारी है। और आज माताओं को लगता था कि हमारे रिपोर्टेशन तब बनेगा जब हम खटपट 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 पूरे घर में धो गए, तब हमारा सम्मान बनेगा। ये धर्म की हानि है जब आपके माथे से पल्लू हट जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की धर्म की हानि है प्यारे। जब आज हमारे देवी देवताओं के विसर्जन में, आवाहन में शराब की घूंट आ जाए तो ये धर्म की हानि है। बताऊं आपको, कोई मुसलमान आपने देखा होगा कि अपने मस्जिद में नमाज अदा करने जाएगा तो बिना कुल्ला किए नहीं जाएगा। बोली जाएगा क्या? बिना कुल्ला किए हाथ पांव धोए नहीं जाएगा। और आज जब तक हमारे यहाँ बढ़िया लहरवादार गाना नहीं लगा लेंगे, अच्छा खाली नाम है भक्ति गीत का, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बाकी सारा फीलिंग वही आ रहा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जो नायक नायिका के चरित्र चित्रण में फीलिंग आता है, वही फीलिंग आज आ रहा है आपको इस गीतों में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहने के लिए भक्ति गीत है, और सबसे ज्यादा हमारे भक्ति गीतों को बदनाम किसने किया? कल्पना ने। जब से वो गाई कि हमसे भंगियाना पिसाई गणेश के पापा नैहरे जात बानी, यहीं से भ्रष्टाचार चालू हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब तो
ऐसी लागी लगन मीरा हो के मगन, ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। अब ये सब गीत हो तो लोग 2 कदम पीछे हट जाते हैं, सुनना नहीं चाहते, बोले सच्चिदानंद भगवान की। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पल बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कौन सुनना चाहता? आजकल क्या सुना जाता पता है? ए ड्राइवर सैया अरे गड़िया चलावा तनी तेज, ए ड्राइवर सैया, भक्ति गाना है। बोलो अब ये भ्रष्टाचार नहीं, हमारी युवा युवती बिगड़ नहीं रहे हैं, तो क्या इनसे इनका विकास हो रहा है? ये धर्म की हानि, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज वो अपने छत पर भारत में रहने के बाद भी उन्हें तिरंगा झंडा नहीं लगाना, उन्हें भगवा झंडा नहीं लगाना है, उन्हें चांद छाप झंडा लगाने में कोई शर्म संकोच नहीं है, और आप अपने घर पर एक श्री राम जी का पताका नहीं लगा सकते, ये धर्म की हानि है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। आप अपने माथे पर तिलक नहीं लगा सकते, चंदन नहीं लगा सकते, शिखा नहीं लगा सकते। प्यारे जीजाबाई जो पहाड़ों की गुफा में बैठी वाली थी, उसकी आत्मा आज रोती होगी जब उसने वीर शिवाजी को, प्यारे इस समाज को दिया कि जिससे हमारा तिलक और हमारा शिखा सुरक्षित था, आज वो रोती होगी। उस महाराणा प्रताप की मां आज रोती होगी जो घास की रोटी खा करके हमारे राष्ट्र की रक्षा किया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? चंदन नहीं लगा सकते। वहां 10 साल का लड़का टोपी लगाएगा, सफेद कुर्ता पैजामा पहनेगा, और यहाँ चाहे नवरात्र हो, चाहे देवी अष्टमी हो, चाहे जगराता हो, कोई धोती कुर्ता पहन करके आने वाला नहीं, रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। कलावा तक नहीं बांध सकते आप स्कूलों में, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये धर्म की हानि है। और बताओ कितना कहें धर्म की हानि है? एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कल, गुरुजी बड़ा कम भीड़ आ रहा है लाइवों में, हम देख रहे हैं। हमने कहा भैया बताऊं आपको, कहें क्या? हमने कहा बताओ जनरल ट्रेन में ज्यादा भीड़ होता है जनरल डिब्बा में कि एसी में? बोले जनरल में ज्यादा भीड़ होता है कि एसी में? जनरल में। और ये श्री राम कथा एसी डिब्बा, वो भी फर्स्ट ईयर, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसमें वही बैठेगा जो आराम से बैठने वाले, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बाकी नाच नौटंकी ये तो है महाराज जनरल बोगी, चाहे जो लटक करके, चाहे बाथरूम में बैठ के चला जाए, चाहे चद्दर बांध करके लटक करके चला जाए। आज एक बात और है, यहाँ शुरू में भीड़ कम दिखता है और लास्ट दिन तक जाते जाते पूरा पंडाल भर जाता है, और वहाँ शुरू में भीड़ बहुत ज्यादा दिखता है, और जैसे जैसे खत्म होता तैसे खाली 4 ठू बजावे वाले और 2 ठू गाँव के जो बिल्कुल एकदम नालायक होते हैं, जिनको घर से कोई मतलब नहीं, वो रात में 2 बजे तक है ना नींद आ रही है, मरे जा रहे हैं, फिर भी बैठ करके बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कथा एसी ट्रेन है, इसमें सब नहीं बैठ सकते। बोले फर्स्ट क्लास, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसमें सबकी व्यवस्था नहीं है। तो जब जब हो धर्म की हानि। और एक बात बताऊं, तब भगवान क्या करते हैं? राम बन के नहीं आते हैं कि 4 भुजा धारण करके विष्णु बन करके आ जाए, शिव जी बन करके नहीं आते कि त्रिशूल लेके आ जाए। तो फिर क्या बनते भगवान? मनुष्य बन के आते हैं। अच्छा आप सब कौन है जिन्हें ईमानदारी से बताइए? मनुष्य ही तो है। राम जी के पास 2 हाथ और आपके पास भी 2 हाथ, राम जी के पास 2 पांव, आपके पास भी 2 पांव। अच्छा राम जी एक ऐसे मनुष्य थे कि आज हर जुबान पर उनका नाम है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, सबके जुबान पर उनका नाम है। आप पूछेंगे कि मुसलमान ने कब राम राम कह दिया? हमने कहा जब वो कहता रमजान रमजान, तो रमजान कैसे लिखोगे? RAM, बोली सच्चिदानंद, फीलिंग वही आई है, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो वह भी तो बिना राम जी के पूरा नहीं है, वो भी बिना राम जी के पूरा विश्व राम राम कह रहा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक हम लोग भी मानो है महाराज, हमें अपना परिचय देना पड़ता, हम फलाने बाबू के लड़का हैं।
क्या कमाया आपने? कोठी बनवा लिया, फॉर्च्यूनर ले आए, क्या ले आए? अरे जब आपकी कोई अपनी वैल्यूएशन ना हो, आपको कोई पहचान ना हो, मैं नहीं जानता कि अपने जीवन में मनुष्य स्वरूप धारण करके कुछ किया हो, कुछ कमाया हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक 22 साल का लड़का, 24 साल का लड़का आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। उसने भी तो अपनी पहचान बनाई है। देवकी नंदन ठाकुर आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी और प्यारे 40, 42 या 45 साल, बहुत होंगे 50 साल, आचार्य परम पूज्यपाद श्री प्रेमानंद जी महाराज, पूरा विश्व उनका फैन है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये होती है अपनी पहचान। मनुष्य राम जी भी थे, मनुष्य ये भी थे, लेकिन ये जब मरेंगे तो सदियों तक इनको याद रखा जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हम भी कहते हैं प्यारे, राम मनुष्य बन करके आए, आप भी मनुष्य बन जाओ। और मनुष्य का मतलब मनसा सेवति इति मनुष्य, ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेना, यही मनुष्यता है। तो शंकर जी कहते कि पार्वती, जन्म एक दुई कहम बखानी, जन्म एक दुई कहम बखानी, सावधान सुन सुमुख सयानी, सावधान सुन सुमुख सयानी, द्वारपाल प्रिय हरि के दो, द्वारपाल हरि के दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। तो पहला कारण क्या है? जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे। अच्छा एक बात बताऊं, राजा को अभिमान नहीं आता, लेकिन राजा के जो मंत्री जी हैं उनको बड़ा अभिमान होता है। विधायक जी को अभिमान नहीं है, लेकिन जो विधायक जी का फोन उठाने वाले हैं उनको बड़ा अभिमान होता है। दरोगा जी को भी बड़ा अभिमान होता है। और जो दरोगा जी के साथ फोटो खिंचा लिया वो कहता है तुमको पता है हमारी पहुंच कहां तक है? वो बार बार डर दिखाता है। लेकिन प्यारे, आप भगवान से जुड़ जाओ ना, तो किसी की पहुंच अगर दरोगा तक हो, एसपी तक हो, मंत्री तक हो, मुख्यमंत्री तक हो, प्रधानमंत्री तक हो, तो तुम भगवान से जुड़ जाओ। उसकी पहुंच इतनी है कि जहां प्रधानमंत्री भी जाकर के शरणागत हो जाया करता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अपनी पहचान ऐसी जगह बनाओ, ऐसी जगह अपनी पहचान बनाओ। हमसे लोग पूछते महाराज जी आप किसके फैन हैं? हमने कहा हम तो किसी और के फैन हैं, हम तो राम जी के फैन हैं। बोले इससे क्या होगा? हमने कहा पूरी दुनिया जाकर के उनके चरण में सेल्फ सरेंडर ऑफ क्यों इज द गॉड, पूरी दुनिया जाकर के उनके शरण में गिरती है। तो इस नाते हमसे ज्यादा पहचान वाला, पहुंच वाला कौन होगा? हमारा तो डायरेक्ट वहीं से तार जुड़ा हुआ है जहां लोग शाखा शाखा से जाते। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो जय विजय नाम के दो द्वारपाल, ये जय विजय द्वारपाल दोनों भगवान के यहाँ थे, प्रसिद्ध थे। भगवान के यहाँ आने जाने वालों को भीतर भेजा करते थे। लेकिन हुआ क्या? सनक सनंदन सनातन संत कुमार आए, भगवान से मिलना चाह रहे थे। ये 3 बार उनको रोके। तो सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने कहा कि तुमने हमको 3 बार रोका है, मुनि पुनि श्राप कीन कर दो, मुनि पुनि श्राप कीन कर दो, और 3 जन्म तक राक्षस हो, 3 जन्म तक राक्षस हो। तो इस तरह से भगवान ने इनको बचाया। क्या बन करके? हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष जब ये बने तो नरसिंह और बाराह बन करके भगवान ने इनका उद्धार किया। पार्वती, पहला कारण ये है। और दूसरा कारण, छल करिता सूरत प्रभु सुर कारज की, जब मोहि जान मरण जग श्राप कोप करी दी, श्राप कोप करी दी। बालपाल 123 वहां पर लिखा हुआ है कि एक बार भगवान ने छल से एक स्त्री का व्रत भंग कर दिया था। और जब इस वेद को उस स्त्री ने जाना तो क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया।
और जब श्राप दे दिया तो बाद में तहां जलंधर रावण भयऊ, तहां जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण ये हा, एक जन्म कर कारण ये हा, जहि लग राम धरि नर देहा, जहि लग राम धरि नर देहा, जहि लग राम धरि नर देहा, जहि लग राम धरि नर देहा। एक बार जलंधर रावण हुआ जिसकी पत्नी का नाम था वृंदा। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, एक नारी कोई व्रत ना करे, एक व्रत अगर वो कर ले, पति व्रत कर ले, तो किसी और व्रत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा आपको पता होगा सावित्री के पति सत्यवान के आयु कम हो गए, यमराज लेकर के जा रहे थे, वो पीछे पीछे गई, उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन उस स्त्री ने क्या मांगा, महाराज मेरे पति का प्राण मुझे वापस कर दीजिए। आप कभी गया जाइएगा तो गया में सावित्री सत्यवान का पर्वत है, और उस समय वो अपने पति के प्राण को लेकर के आई, किसके बल पर, अपने पतिव्रत धर्म के बल पर। सती अनुसुईया जी ने तीनों देवताओं को बालक बना लिया, किसके बल पर, पतिव्रत धर्म के बल पर। और मैं आपको बताऊं, नर्मदा ने अपने पति के कोढ़ को दूर कर दिया, किसके बल पर, पतिव्रत के बल पर। लेकिन हमारी माताएं, दो व्रत आप अपने जीवन में कर लो, तीसरे व्रत की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ कौन कौन सा, एक मौन व्रत और दूसरा पतिव्रत। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सारे झगड़ा का एक व्रत, पति क्रोध में हो, सास क्रोध में हो, ससुर क्रोध में हो, परिवार क्रोध में हो, उस समय अपने पिता माता के सम्मान के लिए एक व्रत कर लो। कौन सा व्रत, मौन व्रत, घर में कलेश नहीं होगा। और दूसरा पति व्रत, जो आजकल इस कलिकाल में नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि आज स्वार्थ इतना प्रबल हो गया है कि एक किसी ने गहना समय से नहीं बनवाया, किसी ने तो नारी ने क्या किया, लड़ गई, अच्छा तुमने हमारा गहना नहीं बनवाया। और आजकल एक बात कॉमन हो गया है, पूरी माताएं बोलती हैं, जब से हमारे इनसे ब्याह भइल तब से हमारी किस्मत। हालांकि पुराण में ऐसा नहीं कहती माताएं, हम बाहर की बात करें, बोले सच्चिदानंद भगवान की, लेकिन अक्सर आप देखती है लोगों के मुख से यही निकलता है, हमारी तो किस्मत फूट गई। मैया, जो बहन ये कह देती है अपने पति को, वो जिंदगी भर पूजा पाठ करती रहे, जैसे उसके मुख से निकला कि तुम्हारे साथ विवाह करके मेरा किस्मत फूट गया, प्यारे उसी दिन उसका सारा व्रत खंडित हो जाया करता है। इस नाते एक नारी को ये सब नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा, एक पुरुष को भी कभी अपनी नारी से लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए प्यारे, क्योंकि जीवन की गाड़ी में दो पहिए होते हैं। अच्छा बात है, तो मोटरसाइकिल का अगर एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो गाड़ी के एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे पति पत्नी में अगर एक भी कोई लड़ाका हो गई, या पति लड़ाका हो गया, पत्नी लड़ाका हो गई, तो जिंदगी की गाड़ी का एक्सीडेंट होने में कोई संशय नहीं है। इस नाते मेरा आप सबसे निवेदन है, परिवार में कभी कलेश मत किया करो। क्रोध करना है तो अपने आप पर करो कि आज पूरा दिन मैंने भगवान से दूरी क्यों बनाया। क्रोध करना है तो अपने जीवन पर करो कि मैंने इतना उम्र क्यों बिता दिया भगवान के भजन के बिना, दुनिया पर क्रोध करके क्या पाऊंगा। अच्छा बात और बताऊं, ये दुनिया वाले आपको जब तक आप जी हुजूर करते रहेंगे तो दुनिया वाले आपको चाचा काका मामा मौसा फूफा सब मानते रहेंगे। और किसी दिन आपने सत्य बोल दिया ना, तो दुनिया में आपका खास भी व्यक्ति हो तो शत्रु बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि इस दुनिया को सच्ची चीजें अच्छी नहीं लगती। झूठी दुनिया, झूठा समाज। किसी ने कहा कि भगवान पत्थर में क्यों आ गया, किसी ने पूछा कि भगवान पत्थर में क्यों आ गया और दुनिया पत्थर को क्यों पूजने लगी। बोले इंसान पूजने लायक, विश्वास के लायक नहीं रहा, इस नाते लोगों को मजबूरी में पत्थर पूजना पड़ता। बोले सच्चिदानंद भगवान। और सच बताऊं, जब से लोग पत्थर की पूजा करने लगे तब से लोगों का हृदय भी क्या बन गया, पत्थर बन गया।
पत्थर दिल इंसान है और पत्थर के भगवान। अभी रोड पर आप चले जाओ, एक्सीडेंट किसी का हो जाए तो लोग ऐसे मोटरसाइकिल से कुछ हुआ है का तो मने मर गया, चलो कोई पीड़ा नहीं। पेपर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं फलाने जगह गाड़ी पलटी 15 मरे, पकौड़ी की ठोल दो पकौड़ी और मरे हमसे क्या लेना देना, बोले सच्चिदानंद भगवान की। पत्थर दिल हो गया लोगों का, कोई किसी के लिए रोना नहीं चाहता, कोई किसी के लिए दुखी नहीं होना चाहता। लेकिन प्यारे आज भी किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं, कोई रोता है जीवन भर, हजारों लोग सोते हैं। कर्म ऐसा करो प्यारे दिलों की दूरियां कम हो, जो रोते को हंसाते हैं वही इंसान होते हैं, जो रोते को हंसाते हैं वही इंसान होते हैं। और कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है, हजारों बार अपनों का एक ऐसा मन बदलता है। सदा तुम अनुभवों का पाठ प्यारे याद कर लेना, किताबों से कहाँ इंसान का जीवन बदलता है। तो प्यारे आज के समय में क्या हो गया, जिसको देखो सबका हृदय पत्थर का हो गया है। लेकिन बंधुओं, भगवान ने उस समय छल किया किससे, वृंदा से। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इतिहास आप लोग जो कभी पढ़िएगा, भगवान ने अगर वृंदा से छल ना किया होता ना तो दुनिया में किसी नारी का सतीत्व बचने नहीं पाता। इस नाते भगवान ने दुनिया को बचाने के लिए वृंदा के साथ छल किया। अच्छा, रामायण में 2 प्रसंग आप सुनेंगे तो आपको अटपटा लगेगा। मेघनाथ जब यज्ञ कर रहा था निकुंबला देवी के मंदिर में, लक्ष्मण जी हनुमान जी गए यज्ञ को नष्ट कर दिए, जबकि भगवान विष्णु यज्ञ के स्वरूप हैं और उनके यज्ञ को लक्ष्मण जी ने नष्ट कर दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर मेघनाथ का यज्ञ पूरा हो जाता तो दुनिया में किसी का यज्ञ हो नहीं सकता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, एक बात और बताऊं, जब सोमनाथ मंदिर में आया लूटने के लिए प्यारे वह दुर्दांत महमूद गजनवी, उस समय राजस्थान के राजा को सूचना दी गई। राजस्थान के राजा बड़ी लश्कर लेकर के आए और आकर के प्यारे उस महमूद गजनवी की सेना को तहस नहस कर दिए। लेकिन तब तक उसने एक चाल चला, जब ये लोग बाण छोड़ने लगे तो वो गाय खड़ा कर दिया ला करके, बोले सच्चिदानंद भगवान। और हमारे राजपूत गाव को अपनी मां मानते हैं, गाव है विश्वस मात्र। और जैसे देखा कि गाय को ये आगे कर दिया तो लोग पीछे हट गए। और फिर प्यारे इतना लूट पाट खसोट हुआ, 64 खच्चर सोना सोमनाथ मंदिर से लूट करके वो लेकर के गए और माता गऊ के रक्त को सोमनाथ मंदिर के अर्घा में डाला गया। और प्यारे उस कलंक को आज भी हम लोग भोग रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि हमारे राजपूत गाय पर कभी वार नहीं करते थे, हैं? अच्छा, एक बात आप बताओ, अगर उस समय उन लोगों ने एक गाय को मार करके भले थोड़ा सा पाप कर दिया होता, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो बच जाते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि धर्मो रक्षते रक्षितः, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म है, ठीक है, लेकिन तथैव हिंसा तथैव च, मतलब अगर आपको धर्म को बचाने के लिए हिंसा करना पड़े तो आपको हिंसा करने में कोई कष्ट होना नहीं चाहिए। सपोज करिए आपके पास कोई ढाल लेकर के खड़ा हो, ढाल और तलवार, तो आप उसकी तलवार को गिराने के लिए क्या करोगे? पहले ढाल को हटाओगे, क्योंकि ढाल है तो अपने आप को बचा लेगा। और किसी के भीतर तलवार भोंकना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले ढाल कवच इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर कोई हमारे सनातन को मिटाने के लिए हिंदुत्व का कवच और हिंदुत्व का ढाल बनाए रखा हो तो पहले उसके उस ढाल को तोड़ दीजिए
और उसमें भी आपको धर्म का ही पुण्य मिलेगा, अधर्म नहीं होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा बताइए, आप हिंदू हो, कोई आपको गंगा जल पिलावे, वहीं में बूंद शराब डाल दे और कह दे यार गंगा जल है पी जाओ, तो आप हिंदू हैं। अगर आप नहीं पीते हैं तो आप कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जब हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए कोई हिंदुत्व का सहारा ले, तो उस हाथ को काट दीजिए, उस आंख को फोड़ दीजिए और उस हृदय को भी ध्वस्त कर दीजिए जिसमें हमारे सनातन की बुराई बसती हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की ध्यान देना। और एक बार बताओ, कानून कुछ नहीं करेगा, न्यायालय कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसका नाम है अंधा कानून। लड़ाई हमने लड़ी, लड़ाई आपने लड़ी, लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी, तो 500 वर्ष के बाद राम जी अपने मंदिर में विराजमान। लड़ाई आपने लड़ी तो भगवान शिव के परिसर में काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी में पूजन प्रारंभ हो गया। लड़ाई आपने लड़ी तो मथुरा का मुकदमा रोज सुना जा रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और आज भगवान भी नहीं आएगा ये सब करने के लिए। एक बात बताओ, किसी पिता के 4 बच्चे हों और चारों बढ़िया बलवान हो, बुद्धिमान हो, नौजवान हो, अब बाप को आप इंतजार करिए कि बाप लड़ने आएगा, तो इसका मतलब आप कायर हो, बलवान नहीं हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बाप को कहिए तुम सेनापति होकर के खाली हमको मार्गदर्शन करो, हम सैनिक हैं, हम अपने धर्म की रक्षा करना जानते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। है तो बंधु माताओं ध्यान दीजिएगा, उस समय जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ भगवान ने छल किया, जलंधर मारा गया। जलंधर का जब कटा हुआ सर आया तो वृंदा ने कहा आप कौन? तो कहा मैं तेरा पति। तो बोली ये कौन? और तब तक जो जालंधर का नकली शरीर भगवान ने बनाया था उसको समेटा। वृंदा ने श्राप दे दिया कि जैसे तुमने मेरे साथ छल किया है ऐसे तुम मनुष्य बन के धरती पर आओ, तुम्हारी पत्नी को मेरा पति हरण करके लेकर के जाएगा। और इसी नाते बाबा जी कहते हैं तहां जलंधर रावण भयो और अनहति राम परम पद दयऊ। तो दूसरा कारण ये, और तीसरा कारण नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। कलप एक तेहि लगी अवतारा। अब इतने सुनते पार्वती जी बेचारी चौंक गई। क्यों चौंक गई? गिरिजा चकित भई सुनबानी, गिरजा चकित भई सुनबानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती जी चौंक गई। क्यों चौंक गई? नारद जी विष्णु भगत ज्ञानी विद्वान हैं, हमको लगता हमारे गुरु जी की कोई गलती नहीं है। अरे कारण कवन और श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति। देखो यह भी चौपाई बताती है कि अपने गुरु पर निष्ठा कितनी होनी चाहिए। बोलिए, माता लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु जेठ लगते हैं पार्वती जी के, लेकिन उसके बाद वो कहती हैं कि गलती उन्हीं का होगा, हमारे गुरु जी की कोई गलती नहीं है। और आज हमारे यहाँ चेलों की स्थिति ये है कि अगर गुरु जी बेचारे कुछ समझाने लगे तो चेला कहता है गुरु जी आप चुप रहिए, हम उतना जाना जाए, हमको सब पता है, आप खाली चुपचाप बैठिए। आने पर पांव धो लेगा, फूल छाप दाल खिला देगा, चलते समय 500 रुपया दे देगा, लेकिन गुरु जी की कोई बात नहीं मानेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की आज का चेला। एक बार रावण आया, लंका पति रावण, तो प्रभात कैलाश पर्वत हिला। पार्वती जी ने कहा ये क्या है? कहा चेला आया है। बोले अरे चेला आते तो शांति आती है, कौन सा चेला? का रावण जैसे चेले आते हैं तो यही होता है। किसी ने कहा रावण तुम क्या कर रहे हो? बोले गुरु जी को प्रणाम करना। गुरु जी
तो बोले यार ये कौन सा प्रणाम है कि तुम कैलाश पर्वत उखाड़ रहे हो? तो कहा कि हमारे गुरुजी के 5 सिर है और हमारे 10 सिर है। अब अगर हम गुरुजी के द्वारा उठेंगे तो बड़ा बदनामी होगा, तो हम दुनिया को बताना चाहते कि गुरुजी ने हमको नहीं उठाया है, बल्कि हम ही ने गुरुजी को उठा रखा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आजकल चेला यही सोचता है अगर ये गुरुजी उठे हैं तो हमारे द्वारा उठे हैं। हमको भी जब हम पहली कथा किए थे सन 2001 में, तो 2001 में जब हमने पहली कथा की थी तो एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी पहली कथा हमने आपकी कराई थी तब से आपका विकास शुरू हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान ने कृपा ना किया होता तो हमारा विकास होता, हमारा सम्मान कहीं होता है? आज 24-25 साल से लगातार ठाकुर जी की कृपा से जो कथा कर रहा हूँ, आपके क्षेत्र में कम से कम 15 साल से लगभग हमारी कथा हो रही है, और 24 साल 25 साल लगभग हो गए कथा करते करते। नारायण की कृपा 7 साल की उम्र से कथा कर रहा हूँ। जब मैं 7 साल का था तब से ठाकुर जी की कृपा से कथा कर रहा हूँ, और इतने दिन से कथा करने के बाद अगर कृपा ठाकुर जी की ना होती तो मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे कौन जानता था प्रभु। इसलिए जीवन में हर किसी का कारण भगवान ही होता है। इस नाते जब भी पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो तो कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यदि सकलम प्रश्न नारायण नारायणाय समर्पयामि। सब कुछ भगवान को अर्पण कर दीजिए। नारद जी ने ऐसा क्या किया था कि पार्वती जी को उन पर बड़ी श्रद्धा है। बोले गुरु के वचन प्रतीत न जे हैं, सपने सुगम सिद्ध नहीं दे हैं। जो अपने गुरु पर निष्ठा नहीं रख पाया वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाया। चाहे वो आपका ब्राह्मण गुरु हो, चाहे आपका शिक्षा गुरु हो, और चाहे आपका दीक्षा गुरु हो, तीनों में से अगर एक पर अश्रद्धा पैदा हुई तो आपका पूजा पाठ धर्म सब बेकार हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा आप सब इतने लोग बैठे हैं, आज पूरी दुनिया की दृष्टि केवल ब्राह्मण पर लगी हुई है। बोले हाँ जी कि नहीं? पूरी दुनिया के लोग केवल अगर नीचा दिखाना चाहते हैं तो केवल ब्राह्मण को नीचे दिखाना चाहते हैं। क्यों नीचा दिखाना चाहते? क्योंकि सबको पता है, जो इतिहास पढ़े हैं, जो विद्वान हैं, भले ही अहंकारी हैं, उन्हें पता है कि विश्व को अगर शांति का संदेश देने वाला और मोती के धागे में पिरो करके रखने वाला था तो ब्राह्मण था, है तो ब्राह्मण है, और रहेगा तो ब्राह्मण रहेगा। अच्छा अब आप लोग पूछेंगे कि महाराज जी आप पंडित जी के गांव में आए इस नाते ऐसी बात कर रहे? नहीं प्यारे, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, और ना ही मुझे इसलिए चापलूसी करना कि मुझे किसी से धन की जरूरत है। इतने दिन से मैं कथा कर रहा हूँ ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे महाराज जी ने 1 रुपया मांगा हो। ना कभी मांगा, ना कभी मांगूंगा, ना कभी मेरी इच्छा है कि मैं किसी से मांगू। लेकिन आप बताइए, ब्राह्मण एक छोटा सा पंचांग 50 रुपए का रखता है, और उसने बता दिया कि फला तारीख को नहान है, आप प्रयागराज चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, देखिए लाखों लोग आपको मिल जाएंगे। बोली है, वहां कोई केवल ब्राह्मण नहीं रहता है, वहां केवल हिंदू रहते हैं। चारों वर्ण जाकर के पहुंच गए और जाकर के वहां स्नान करते। केवल एक बार उसने बता दिया कि फला तारीख को नहाना है। अब एक बात बताओ, जिसके एक मुहूर्त बताने पर पूरे सनातनी इकट्ठा हो जाए तो उस ब्राह्मण की अगर बुराई नहीं करेंगे तो सनातन को मिटाएंगे कैसे? बोले सच्चिदानंद भगवान की। और आपको बता दो, जब ब्राह्मण को विवाह पद्धति मिला, अच्छा बात होता है, पंडित जी खाली मंत्र बोल देते और कह देते कि माला एक दूसरे को पहना दो, विवाह हो गया, दक्षिणा लेते अपने घर चले जाते। लेकिन सारी जातियों को अपने साथ मिला करके रखने का कार्य किसने किया? बोले उसने सोचा कि अगर मैं दक्षिणा लेके चला जाऊंगा तो मेरे अन्य भाइयों का क्या होगा। तो कहा सुनो भैया, बेलपत्र उत्र कौन इकट्ठा करेगा? कहा ना उठा उनको भी लगा लो ड्यूटी पर। तो कहा कि सिंदूर कौन बहोरेगा? तो कहा किसी धोबिन भैया की बिटिया बहोरेगी। तो कहा तब?
तो कहा उसको भी रोजगार मिल जाएगा थोड़ा सा। तो कहा कि कलसा कौन बनाएगा? चाहता तो घर के लोटे का कलसा रखवा लेता, कहा नहीं मिट्टी का कलश लगेगा। सोचा कुम्हार भाई को भी रोजगार मिल जाए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर उसने सोचा कि फूल का माला भी लगेगा, कौन लाएगा? चाहते तो आप ही खरीद करके माला फूल या तोड़ करके फूल माला बना लेते, लेकिन उसने कहा माली के घर से फूल लगेगा, मौरा लगेगा, डाल लगेगा, माली को रोजगार मिल गया। कपड़ा सिलने वाले दर्जी को कहा कि जोड़ा जामा वही सिलेगा, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन उसको भी रोजगार दिलवा दिया। बढ़ई से कहा कि तुम पीढ़ा बनाओ, लोहार से कहा तुम लोहे की वस्तु बनाओ। और इसके बाद प्यारे आप देखिए बनिया के यहाँ से सामान लेकर के आया। और ईमानदारी से बताइए छत्री यानी कि सिपाही उनको भी जाके एक कार्ड दे दिया कि भैया शादी ब्याह में कोनो मारपीट ना हो, आप लोग यहाँ रहिएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सारे वर्णों को अगर इकट्ठा करके रखा तो ब्राह्मण ने रखा। और आज भी लोग कहते हैं कि शोषण किया ब्राह्मणों ने। साहब स्वयं पंडिताई की व्यवस्था में रहा, आज तो पढ़ाई लिखाई करके जीवन यापन कर रहा है, लेकिन पहले ये पंडिताई करता था, पुरोहिताई करता था। और प्यारे कितना अपमानित लोग करते थे। आज भी क्या हम लोगों को माले पहनाया जाता? कहीं कहीं लोग कहते हैं बाबा देखो ऐसा पहन के घूम रहा है, देखो जलवा है, हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, जहाज से उड़ रहा है, देखो BMW से घूम रहा है, देखो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज भी लोग बड़े अपमान की दृष्टि से देखा करते हैं, लेकिन साहब फिर भी हमारे समाज ने सोचा कि पूरा विश्व संगठित रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम। ये नारा अगर किसी ने दिया तो हमारे ब्राह्मण शास्त्रों ने दिया, हमारे संत ने दिया, हमारे गुरुदेव ने दिया कि जिससे पूरा विश्व रहे। तो मुगलों को, मंगोलों को, अंग्रेजों को लगा कि अगर ब्राह्मण का, या अच्छा बात बताओ, ऐसे आप समझ लीजिए कि आपका पांव सुरक्षित हो, हाथ सुरक्षित हो, आपका पेट सुरक्षित हो और गर्दन काट दिया जाए, बोलिए जीवित रहोगे कि मर जाओगे? है? मर जाएंगे। अच्छा अब ये ब्राह्मण क्या है? बोले ज्ञान। ज्ञान को नष्ट कर दो तो ना बल कुछ काम कर सकता है, ना अर्थ कुछ काम कर सकता है, और ना ही परिश्रम कुछ काम कर सकता है। ज्ञान के ही द्वारा आपका बल भी काम करता है, ज्ञान के द्वारा आपको अर्थ भी मिलता है, और ज्ञान के द्वारा आप परिश्रम भी करते हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो लोगों ने सोचा पहले ब्राह्मणों को मिटाओ, लेकिन प्यारे नारद श्राप दीन एक बार हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, कोई अपराध विष्णु जी ने किया होगा, ये गुरु के प्रति निष्ठा। अच्छा इसके बाद शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा लेकिन नारद जी ने श्राप काहे दिया? बोले हिमगिरि गुहा देखी अति पावन, हिमगिरि गुहा देखी अति पावन, वह सुर सरी समीप सुहावन, वह सुर सरी समीप सुमिरत हरि, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। दक्ष प्रजापति का नारद जी को श्राप, तस्मास लोकेषु ते मूढ़ं ना भवेत भ्रमतः पदम। हे नारद 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। लेकिन जब भगवान श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया नारद जी ने, तो जानते क्या हुआ? नारायण का नाम उच्चारण करते ही सुमिरत हरि और साप गति बाधी, और सहज विमल मन लागे समाधि। यही है भगवान की कृपा। इस नाते भगवान का नाम जपा कर, और प्यारे जिस दिन आप भगवान का नाम जपना कर शुरू कर दोगे, दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपका कुछ बाल बांका कर पड़े। इस नाते आप सभी लोग बड़े भाव से भगवान का नाम स्मरण किया करिए। तो आइए 2 बार हम लोग भी भगवान का नाम स्मरण करें, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पर
क्या करना, फिकर फिर क्या करना। और तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। एक बार हाथ पकड़ के श्री रामचंद्र भगवान की हरि बोल। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो मैया। क्योंकि कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या कर, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। हरि बोल। अच्छा एक बात बताइए, हनुमान चालीसा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर लिखा है क्या, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। जो लोग कथा सुनने बैठते हैं ना, अच्छा बताओ, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास वीजा है, तो आपका एक पहचान है। विदेश जाओगे तो वीजा की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और अगर किसी ऑफिस में काम कराने जाओगे या कहीं सभा में जाओगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे जब आप कथा में बैठते हो तो आपका पासपोर्ट बन जाता है कहाँ के लिए, हनुमान जी के चरण के लिए। तो क्या करते हैं हनुमान जी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। फिर अरे अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। बोले राघव सरकार की
भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है कि बुराइयों को समेट देती है, बोले सच्चिदानंद भगवान। अच्छा, इतने में क्या हुआ, इंद्र को लगा पीड़ा कि कहीं हमारा सिंहासन न चला जाए। अच्छा, आप सब लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। हमारे यहाँ दो संस्कृति पहले थी। एक संस्कृति का नाम था ऋषि संस्कृति। जितना यज्ञ भारत देश में होता था उतना यज्ञ किसी और देश में नहीं होता। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि पूरे विश्व में कहीं भगवान नहीं जन्मे, भारत में काहे जन्मे? इसका मतलब ये सब पाखंड है, ढोंग है, पंडितों के द्वारा बनाया हुआ शास्त्र है, कपोल कल्पना है। मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान विराट स्वरूप वाले हैं, बोलो। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, राम राम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मा। भगवान विराट है। तो जब भगवान विराट है तो हाथ पांव नाक कान उसका 200 देशों में है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन हृदय कहाँ है? भारत देश में। हृदय कहाँ है? भारत देश में। और हृदय भगवान का कहाँ है? बोले जगन्नाथपुरी में। आज भी जो जगन्नाथ जी के मंदिर का मूर्ति आप देखते हो ना, वहां आज भी मेरे ठाकुर जी का हृदय धड़क रहा है। आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, यूट्यूब पर देख लेना, या तो जाकर के पता कर लेना। कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जगन्नाथपुरी में भगवान का हृदय आज भी धड़क रहा है, बोले।